पंजाब असम्बली का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार। हुकूमती ऑपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया। कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ ने ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। सदर पीटीआई लाहौर एमपीए शेख इम्तियाज भी 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज ने अपने ऊपर जाली मुकदमा कायम करने पर कुरान पाक हाथ में उठा लिया। कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ कुरान पाक हाथ में पकड़कर बात करने पर गुस्से में आ गए। जहीर इकबाल चन्नड़ ने ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज को खरी खरी सुना दी। कायम मुकाम स्पीकर ने कहा कि जो सिपारा आपने हाथ में पकड़ा है उसे पढ़ना आता है, कुरान उठाने से पहले वजू करना पड़ता है। डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी बोले कि कोई किसी शख्स के बारे में नहीं बता सकता कि किसी का वजू है या नहीं, कुरान आता है या नहीं। हम टोकन बायकॉट कर रहे हैं। नौ मई केसेस में इंसाफ नहीं हुआ, आप मुदाखलत करें। डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रात 2 बजे तक लगाई गई, सफाई पेश करने का मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। खत में 9 मई के केसेस के लिए जुडिशियल मैकेनिज्म बनाने का भी मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। NH 66 से रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने PP 87 और NH 66 की नशिस्तों को खाली करार दे दिया। मलिक अहमद खान भच्चर और मोहम्मद अहमद चट्ठा अदालत से सजा याफ्ता होने के बाद नाअहल हुए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल बरहम अफसरान की तैयारी करके न आने पर इजलास एहतजाजन खत्म कर दिया। बोले कि हमारी कारकर्दगी सिफर नहीं बल्कि मनफी में है, हम एक ऑडिट पैरा सेटल नहीं कर सके। तीसरी बार हुआ मुतल्लिका महकमा ऑडिट पैराज की तैयारी किए बगैर आए। इजलास के एजेंडे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कैटल मैनेजमेंट कंपनी के पैरे शामिल थे। NA 129 लाहौर ज़िमनी इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवार 7 अगस्त तक दरख्वास्तें इरसाल करेंगे। दरख्वास्त मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी के नाम इरसाल की जाएगी। बारिश आई, हब्स में इजाफा लेकर आई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। बादल थमने के बाद माहौल घुटन ज़दा हो गया। लाहौर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। तर्जमान PDMA ने कहा कि मानसून का 5वां स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर से मियांवाली के दरमियानी अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। डीजल की कीमत की निस्बत किरायों में बेतहाशा इजाफा। मुसाफिर परेशान, कहते हैं कि डीजल की कीमत में इतना इजाफा नहीं होता जितना ट्रांसपोर्टर्स किराए में इजाफा कर देते हैं। हर 2 हफ्ते के बाद 200 से 300 रुपए तक किराया बढ़ा दिया जाता है। लाहौर में चीनी का निर्ख बेलगाम, जिले इंतजामिया का भरपूर क्रैकडाउन। मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 467 ग्राम फरोशों को पकड़ा गया, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि मसनूई महंगाई करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहर में सेहत दुश्मनी का पर्दा चाक। इस्तेमाल शुदा ऑयल की रीपैकिंग करने वाला पकड़ा गया। पोर्ट अथॉरिटी की
हसन टाउन में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ कर दिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट में नाकिस सफाई और हशरात की भरमार थी। पाक बिजनेस ट्रेन के इफ्तिताह की तैयारियां। लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बिजनेस एक्सप्रेस का कल इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, अपना घर बनाना होगा आसान, माहाना किराए की परेशानी ना, बार बार मकान तब्दीली की ख्वारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का सिलसिला जारी। अब तक 8000 से ज़ायद खानदान अपने घर मुकम्मल कर चुके। 35,000 खानदानों को दूसरी किस्त भी जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि सालाना 1 लाख से ज़ायद घरों का टारगेट पूरा किया जाएगा। कचरे से आमदन के नए दरवाजे खुल गए। पंजाब में बायो एनर्जी का तारीखी आगाज। कुर्बानी की आलाइशों से बायोगैस तैयार करने वाला पायलट मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल, जिससे 20 से 25 हजार किलो गैस हासिल हुई। यह मंसूबा 60 से 70 लाख रुपए आमदन देगा। हुकूमत का आज़म है कि वेस्ट एनर्जी प्लांट्स के जरिए रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में बदला जाएगा। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरक्की की जानिब अहम पेशरफ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। नए बोर्ड मेंबरान को खुश आमदीद कहा गया। इजलास में बिलासूद कर्जों की शानदार कारकर्दगी पर बातचीत हुई। ख्वाजा सलमान रफीक ने डॉक्टर्स में चेक भी तकसीम किए। फाउंडेशन की 99% कर्ज रिकवरी को सराहा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में खिलाफ कानून भर्तियों का इंकशाफ। डेली वेजेस स्टाफ, डायरेक्टर मेडिकल ऑफिसर और लीगल एडवाइजर को खिलाफ कानून भर्ती किया गया। सराय के मुताबिक खिलाफ कानून भर्तियों में 8 करोड़ 80 लाख 23 हजार रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। बगैर इश्तिहार के डेली वेजेस स्टाफ की भर्ती की गई। मुतादिद अफराद को गुज़श्ता 90 रोज के मुआवजे भी अदा किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में SST और EST के 25,000 असामियां खाली। ज़राए के मुताबिक एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने साल के दौरान एक भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास तलब न किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से 6 माह में कोई भी DPC ना की जा सकी। लाहौर में SST और EST के 700 से ज़ायद असामियां खाली। साबिका हुकूमतों की नाअहली या फिर मामला कुछ और। महंगे बिजली पैदा करने वाले महंगे पावर हाउस कबाड़ के भाव बिकने लगे। हुकूमत ने सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले 16 पावर हाउस 46 अरब 73 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिए। कुल 61 यूनिट्स फरोख्त किए जाएंगे। पंजाब की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी। खवातीन कैदियों की तादाद भी 2000 से तजावज कर गई। जेलों में हुजूम कम करने के लिए हुकूमती इक़दाम। हुकूमत का 3 खवातीन और 3 मर्दों की नई जेलें मुकम्मल करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में खवातीन के लिए जेलें बनेंगी। सुमंदरी, ननकाना और पिंडी भटिया में मर्द जेलें तामीर की जाएंगी। पंजाब की जेलों में डिसिप्लिन और शनाख्त का नया मयार। वर्दी यकसा होगी। महकमा दाखिला पंजाब का जेल एहलकारों के लिए यकसा यूनिफॉर्म का फैसला। आइंदा वर्दी के रंग, डिजाइन और अंदाज तमाम जेलों में एक जैसे होंगे। IG जेल खाना जात को बाकायदा रंगीन किताबचा तैयार करने की हिदायत। खवातीन अफसरान के लिए अलग यूनिफॉर्म के तयन का भी कह दिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। 1 माह में जेल रोड, मॉल रोड और MMA आलम रोड की सर्विस रोड्स बहाल करने का हुक्म। स्मोक तदारक केस के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने ब्लू ट्रेन प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल से मुताल्लिक प्लान भी तलब। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि जो E-बाइक्स खरीदी गई थी वो कहाँ चल रही हैं। मजीद समात 1 अगस्त तक के लिए मुलतवी।
लाहौर आर्ट्स काउंसिल की मरम्मत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा पैकेज। कल्चरल कॉम्प्लेक्स की तज़ीन व आराइश के लिए 2 अरब 45 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मुख्तस। मंसूबा जून 2027 तक मुकम्मल होगा। हॉल्स की कारपेटिंग, आर्ट गैलरीज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो दी जाएगी। फॉरेस्ट में पहले आग लग जाती थी तो बहुत ही पुराने तरीकों से पाइपों के ज़रिए पानी का छिड़काव करके वो आग बुझाने की कोशिश की जाती थी। पीएचए जो है उन्होंने शानदार कारकर्दगी की है पिछले 2-3 माह में। जो पीएचए का पौधा होम डिलीवरी 1399 जो हेल्पलाइन है उसके ज़रिए आज आप फ़ोन करें तो पीएचए का जो अमला है वो पौधा लेकर आपके घर जाता है, उस पौधे को लगाता है और उस पौधे को GIS टैग करता है। और आप लोग जितने लाहौर के शहरी हैं, ये वज़ीर आला पंजाब का तोहफ़ा है आपके लिए, जो कि पीएचए जिसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। मरियम औरंगजेब का पंजाब की पहली फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स बनाने का ऐलान। प्लांट फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। पीएचए ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया है। 1 अरब दरख्त लगाने के झूठे नारे को सच बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर के शहरियों के लिए यह पौधा वज़ीर आला मरियम नवाज का तोहफा है। जंगलात की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने के लिए फोर्स कायम की है। चेयरमैन पीपल्स पार्लिमानी कश्मीर कमेटी कासिम नून का 5 अगस्त को कश्मीरियों से यकजहती का ऐलान। कासिम नून के भारतीय सरकार पर खुलकर वार। कहा कि मोदी ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मुआरका हक ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। CCD अफसरान का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में तरबियती सेशन। अफसरान एहलकारों को पेशावराना महारत के बारे में ट्रेनिंग दी गई। एडिशनल IG CCD सोहेल जफर चट्ठा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा कि CCD ने 2 माह में शानदार कामयाबी हासिल की। पंजाब में डाला कल्चर के खात्मे का क्रेडिट CCD को जाता है। एडिशनल IG सोहेल जफर चट्ठा ने शानदार कारकर्दगी पर कैश इनामात भी तकसीम किए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अफसरान की नाहली मुख्तलिफ शहरों में किरायादारी, लीज आमदन और अराजी का रिकॉर्ड मुरतब करने में दुश्वारी का सामना। वजारत मजहबी अमूर ने 1 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी। ऑडिट पैरा के मुताबिक रिकॉर्ड मुरतब न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोर्ड के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। MOU के तहत मुल्क भर में ग्लोबल IT सर्टिफिकेशंस को फरोग दिया जाएगा। MOU पर डायरेक्टर PITB अहमद इस्लाम और सदर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब इकबाल ने दस्तखत किए। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फेडरेशन के लिए ट्रम रूल्स 2025 लागू कर दिए। अब कोई भी ओहदेदार 70 साल की उम्र के बाद ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेगा। सिर्फ 2 बार 4 साल मुद्दत के लिए ओहदा रख सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 6 साल पाबंदी और ताहयात नाअहली की सजाएं भी दी जा सकेंगी।